गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आज बड़े दिनों बाद मैं आपके लिए जैन धर्म की वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आपको हम पता ही है कि हम ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म वगैरह पढ़ चुके हैं, तो आज हम जैन धर्म के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म में क्या क्या है हमारा। ठीक है, जैन धर्म के इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ है उनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और देखते हैं जैन धर्म में क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो अक्सर आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका जो जैन धर्म है, जैन धर्म का जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका संकलन कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके संकलन की बात। तो जैन धर्म के जो हमें वर्तमान स्वरूप दिखता है, जो जैन धर्म के ग्रंथों का, उनका संकलन हुआ था आपके 513 ईस्वी में वर्तमान गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। कहां पर हुआ था आपका सबसे मतलब संकलन की बात आती है जो बोला। वैसे तो बनते गए थे, ठीक है, वैसे तो क्या आपके जितने भी ग्रंथ हैं वो रचित होते रहे और दिखते रहे, लेकिन जो हमें वर्तमान स्वरूप में जो जैन धर्म मिलता है, जो ग्रंथ मिलते हैं वर्तमान स्वरूप में, उनका संकलन हुआ था आपको 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। अब आते जो इनका इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। सबसे पहला आता है आपका जैन धर्म में आगम। ठीक है, अब आपसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको दे देगा आगम, निम्न में से आगम किस धर्म का ग्रंथ है। दे देगा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कोई अदर धर्म। ठीक है, तो क्या आपका आगम कौन सा धर्म का ग्रंथ है। आपके जैन धर्म का ग्रंथ है। अब एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, अगर आप कोई अच्छा सा एग्जाम दोगे कोई पीसीएस वगैरह का, तो उसमें क्या पूछा जाता है आपका आगम, निम्न में से आगम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो जो आपका मैंने कहा ना आगम, इसका सिर्फ एक ही ग्रंथ नहीं है, इसके अंदर आपकी बहुत सी चीज आती है। आगम के अंदर क्या आपका 12 अंग है। आगम के 12 आगम के अंग है आपके, 12 आपके उपांग है, 10 पकीर्ण है, 6 छंद सूत्र है, नंदी योग भी है, अनुयोगदार प्लस मूल सूत्र। ये सब मिलाकर क्या बनता है आपकी आगम की रचना करते हैं। क्या क्या चीज आती है आपकी 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोगदार और मूल सूत्र। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं आपके आगम बनाते हैं। और ये जो आपका आगम है ये किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि ये क्या है बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, और फिर आता है आपका आचारांग सूत्र। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है आपका जैन धर्म का आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में क्या दिए गए आपके जो जैन भिक्षु हैं उनके लिए नियम बताए गए कि अगर आपको जैन भिक्षु बनना है या अगर आप जैन भिक्षु हो तो आपके कौन कौन से नियमों का पालन करना है, किस टाइम आपको उठना है, कब आपको भोजन करना है, कैसे कैसे रहना है, ये सब कहाँ दिया गया आपका आचारांग सूत्र में। तो आपसे पूछा जाता है निम्न में से किस जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के लिए नियम व कानून दिए गए। तो क्या होगा आपका उत्तर आचारांग सूत्र। अगला इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है आपका जैन धर्म का भगवती सूत्र। ठीक है, आपसे कई बार सीधे भी पूछा गया कि भगवती सूत्र निम्न में से किस धर्म का ग्रंथ है, और अक्सर कंफ्यूजन क्या होता है हमें बौद्ध धर्म या जैन धर्म में होता है। तो आपको क्या याद रखना है, भगवती सूत्र आपका किसका है, जैन धर्म का ग्रंथ है। और जैन धर्म के अंतर्गत आप पूछा जाता है, आपसे कई बार ये भी पूछा गया है कि भगवती सूत्र में क्या दिया गया है। तो भगवती सूत्र में क्या दिया गया आपके महावीर स्वामी। ठीक है, जो क्या थे आपके महावीर स्वामी थे आपके जैन धर्म के प्रवर्तक। तो महावीर स्वामी के जीवन के विषय में जानकारी किस ग्रंथ में दी गई है, वो क्या किसमें दी गई है आपकी भगवती सूत्र में। और इसके अलावा क्या दिया गया आपका इस भगवती सूत्र में उत्तर छठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत के महाजनपदों का वर्णन। ठीक है, देखो कौन से आपके 16 महाजनपद थे उत्तर भारत में, और बौद्ध धर्म में भी बताए गए थे आपके कौन कौन से महाजनपद बौद्ध धर्म में भी बताए गए थे ना आपके। ठीक है, तो ऐसी क्या है आपका भगवती सूत्र में बताया गया आपके उत्तर भारत के महाजनपदों के बारे में वर्णन कहाँ दिया गया आपके भगवती सूत्र में दिया गया। अगला ग्रंथ आता है आपका औपातिक और आवश्यक सूत्र। दो ग्रंथ है, एक तो है आपका औपातिक सूत्र और दूसरा आता है आवश्यक सूत्र। ठीक है, तो औपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र में क्या है आपके अजात शत्रु के धार्मिक विचारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये संबंधित ग्रंथ किससे आपका जैन धर्म से। ठीक है, औपातिक सूत्र और आवश्यक सूत्र में क्या आपके अजात शत्रु के धार्मिक विचारों के बारे में बताया गया है। और अगला इंपॉर्टेंट ग्रंथ आता है आपका भद्रबाहु चरित्र। ठीक है, तो भद्रबाहु चरित्र में क्या आपके चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया। आपसे अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ठीक है निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। वैसे तो बहुत में किया गया, लेकिन स्पेसिफिक करके कैसे पूछता हूँ कि निम्न में से किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की धार्मिक या चंद्रगुप्त मौर्य के काल की घटनाओं का वर्णन किया गया। तो कौन सा है आपका भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र में आपका क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट ग्रंथ है आपके जैन धर्म के दो चार। कौन कौन सा आता है आपका, एक तो आता है आपका परिशिष्ट पर्व। और ये मैंने इसके राइटर का नाम भी दिया क्योंकि अक्सर ये परिशिष्ट पर्व पूछा गया कि किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो परिशिष्ट पर्व है और परिशिष्ट पर्व की रचना की थी आपके
हेमचंद्र ने, ठीक है। दूसरा आता है आपका त्रिलोक प्रजाटित, ठीक है, त्रिलोक प्रजाटित, ठीक है। अगला आता है आपका कथा कोश, लोक विभाग, आराधना कथा कोश और स्थिर वीरावली और कल्प कोश। तो ये सब क्या है, आपके जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जो अक्सर पेपर में पूछे आते हैं कि ये किससे संबंधित ग्रंथ है। एक बार देख लीजिए जो अन्य ग्रंथ है आपके, पहले कौन सा आपका, एक तो आता आपका परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व की रचना की आपकी हेमचंद्र ने। दूसरा आता आपका त्रिलोक प्रजाटित, दूसरा आता आपका त्रिलोक प्रजाटित। तीसरा आता आपका कथा कोश। चौथा आता आपका लोक विभाग। पांचवा आता आपका आराधना कथा कोश। छठा आता आपका स्थिर वीरावली, और ये तो आप बहुत याद रखना, स्थिर वीरावली अक्सर पेपरों में पूछा गया कि स्थिर वीरावली किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये किसका, आपका जैन धर्म का। और एक आ गया आपका कल्पकोश, ये आपने सब याद रखनी है। तो धन्यवाद। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे।